भजन गाते हैं आप, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। अर्थ करो, जग के दुख, इसका निमित्त कौन है? जग के दुख कर्म ही है ना। मतलब जग के दुख का निमित्त कौन है? कर्म ही है ना। इसका मतलब कर्मों की परवाह नहीं। करो अर्थ, पढ़ते तो आप, तुमसे लागी लगन, चौड़ी छाती से कहता है वो भगवान साहब, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। माने हम कर्मों के दुख की परवाह नहीं है, उपशम क्षय की परवाह नहीं, उदय की चिंता नहीं, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मेटो जामन मरण। ये फल की तरफ से, कारण बोला हो बे ऐसा यतन, ये उपादान की तरफ से यतन, स्वभाव की दृष्टि, स्वभाव में लीनता, सम्यक दर्शन ज्ञान जाए, पारस प्यारा। अब यहाँ पारस का अर्थ करो, पारस प्यारा सिद्धो जैसा आनंद का रस, सिद्धो जैसे आनंद का रस पा जाऊं, वो प्यारा आनंद काल तक रहे। पारस प्यारा मैटो जी संकट हमारा। व्यवहार में निश्चय ऐसे आता है। अब दिक्कत है वो दृष्टि नहीं है तो दिखाई नहीं देती। हर महिला गाती समय ऐसी कहती है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। हे भगवान पारसनाथ ध्यान रखियो, बुखार ना जाए, पति नहीं चलो जाए, फला नहीं हो जाए, भला नहीं हो जाए। सही बताना ईमानदार से, आप इस लाइन के विरुद्ध सोचते हो कि नहीं सोचते? जग के दुख की परवाह नहीं है। भगवान हम तो इसीलिए रोज गा रहे तुम्हारा भजन, अरनाथ को हम कहूँ नहीं गा, नहीं समझ में? अरनाथ कौन था नाथ, उनकी भक्ति कोई नहीं करता। पारसनाथ की सब कर रखा है कि पारसनाथ को भजन गावे से भले ही अपन ऊपर से तो यही कहते हैं कि जग के दुख की परवाह नहीं है, लेकिन सही बात तो जाए कि अपने अंदर अंदर एक छल है, छल कि पैसा अच्छा हो जाए तो पैसा को दुख नहीं बचेगा, सास को गलो खराब हो जाए तो डांटेगी नहीं, सही बताए ना, गलत बोल रहे हो तो। अरे सीता अंजना बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसका नाम है पारसनाथ भगवान की भक्ति। प्रभु जब आपके ऊपर उपसर्ग आए, आपने समता का भाव रखा, पूजा में आता है ना, तो हमें क्या बात है बता, हम भी समता रखेंगे, बस हम भी समता रखेंगे। आज सीख गए समता रखना, बस खत्म। अब संकट आने दो, क्या बात है। ये है ऐसे पढ़ना पड़ेगी स्तुति। अब तुम सोचते ना भक्ति नहीं करते, कौन कहता नहीं करते? पारस आदिनाथ भगवान का स्तोत्र, भक्तामृत स्तोत्र, क्या लिखा है बोलो? आदिनाथ भगवान का स्तोत्र करते हुए मांगतुंग स्वामी क्या कहते हैं? प्रभु यदि हम आपकी भक्ति करें और आपके समान नहीं बने तो आपकी भक्ति करने से क्या फायदा? गलत कह रहा हूं? बोलो, नहीं लिखा? बोलो क्या अर्थ लिखा? बोलो बेटे नीलेश, आदिनाथ भगवान की भक्ति में क्या लिखा? बोलो कि हे प्रभु हम आपकी भक्ति करें और आपके समान ना बने तो फिर आपकी भक्ति से क्या फायदा? फिर उससे तो वो अच्छा है, एक मालिक की सेवा करता है तो अपने समान धनपति के समान बना लेता है। पुराने आलोचना पाठ वगैरह में वो जो गांव पतिक होवे सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतर। कौन सा दुख मिटाएंगे भगवान? नहीं, गांव वाले के पास पैसा है तो पैसा दे देगा, रोटी वाला रोटी दे देगा। आप पे 3 दिन हो गए तो अरे बोला नहीं नहीं भगवान 3 दिन मत दियो ऐसा होता है। अब बोलो भक्त कहाँ बनी तुम? भगवान से क्या चाहिए था ये भी तुम्हें खबर नहीं, ठीक है? तत्व पर दृष्टि करने पर ऐसे भक्ति प्रकट होती है। ये बिल्कुल नहीं डरना, हम तत्व जान लेंगे तो भक्ति खत्म हो जाएगी। टोडरमल जी साहब ने प्रश्न खड़ा किया है, 7वें अध्याय में होना चाहिए, 7वें में होना चाहिए।
शंकाकार ने शंका की है कि मिथ्या दृष्टियों के बहुत भक्ति देखी जाती है, कदाचित सम्यक दृष्टियों की कम देखी जाती है, ऐसा लिखा है उसने। हमें मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों के जीवन में बहुत भक्ति दिखाई देती है, ज्ञानियों के जीवन में कम दिखती। ऐसा प्रश्न किया, इतना बढ़िया उत्तर लिखा है। मैं भी सोचता था कि सही बात है, मिथ्या दृष्टि की ज्यादा देखी जाती है। उन्होंने इतना बढ़िया जवाब दिया, सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के ही देखी जाती है। अंदर समझ आया बेटे, सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के ही देखी जाती, कम और ज्यादा नहीं बताया। महावीर जी चले, महावीर जी जो कभी मंदिर में आके प्रक्षाल तक नहीं करते हो, मंदिर में आके कभी कोई ने उन्हें बता दिया था महावीर जी जाया करो 14 के दिन, उसकी नजर कहाँ है? उसे भगवान की भक्ति है कि पैसे की भक्ति है? और वहां गया, और फिर एक माला ले ली 108। कितनी भक्ति बोलो, इतनी भक्ति ज्ञानी करेंगे कभी? और 11 बजे तक खड़े खड़े माला फेर रहा, फिर ऐसा कर रहा, फिर वैसा कर रहा, और दुर्ग में रहे तो मंदिर ही ना आए। हमने कहा भाई तुम्हारी बड़ी रुचि लग गई, 4 घंटा से पूजा कर रहे हैं महावीर जी में। अरे हमने बहुत अतिशय सुना है, चमत्कार सुना है। मैंने कौन कहा? कि महावीर भगवान का। तो मैंने महावीर भगवान तो दुर्ग में भी। अरे कछु सुध नाही रही है, मिथ्या मति छाए गई। स्थूल हो गया हमारा प्रवचन, भटक गए हम बहुत सूक्ष्म बात बताना चाह रहे थे। अरे दृष्टि होने पर हमें अभाव नहीं दिखता, ये कह रहे। कौन कहता है हम सिद्ध नहीं है? पंडित जी क्या कह रहे तुम? दुर्ग में बैठे हो तुम? कौन कहता है हम सिद्ध से कम हैं? हम सिद्ध हैं। पंडित फिर से बोल, तुम अपने बारे में कह रहे हो? सब आगे फाड़ के देखेंगे। हमने अपने कान से सुनी, पंडित जी कह रहे थे हम सिद्ध हैं, हम सिद्ध हैं। नहीं, तुम नहीं समझोगे। सिद्धपने का अभाव होने पर भी सिद्धपना दिखाई दे रहा है। नहीं समझ आई ना? नहीं आई ना? बोलो नहीं आई ना? बोलो, अरे बोल तो। चलो तत्वार्थ सूत्र में समझा देती, हमें कहीं दिक्कत नहीं है। तत्वार्थ सूत्र में समझा रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र में नैगम व्यवहार ऋजु सूत्र आदि नए है कि नहीं? वहाँ एक नैगम नए सूत्र है। नैगम नए 3 प्रकार के, भूत नैगम नए, वर्तमान नैगम नए और भावी नैगम नए, है कि नहीं? हाँ तो बोलते जाओ, गलत हो तो मना कर देना, हम सही कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत। उसमें एक भावी नैगम नए है। भावी नैगम किसे कहते हैं? कि वर्तमान में अभाव होने पर भी भविष्य को वर्तमान में देख लेना, अनुभव कर लेना। भविष्य को वर्तमान में अनुभव करना, पॉइंट पकड़ो जरा। भविष्य को वर्तमान में अनुभव करना, इसका नाम भावी नैगम नए है। तुम लोग जाने कहाँ कहाँ से अर्थ निकाला, वहीं से निकाला जितने तुम लिखो है। बता, वहीं से तो निकाल रहे।